खुदावन तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। आज खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को हम सुनेंगे इज़्ज़तमाब जनाब मिशनरी डेविड खुशी गिल साहब से। आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं नवीद नूर इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि मौजूद है कराची में। अभी वक्त है कि खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को हम उनके बंदा के वसीला से सुने। खुदा यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और मेहरबान नाम से मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, और बिलखुसूस इस खूबसूरत वक्त के लिए कि आज नेशनल न्यूज़ की जानिब से मुझे ये खूबसूरत मौका दिया गया, और मैं इस नेटवर्क के लिए खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ, सारी टीम के लिए। अजीज़ो, आज का खूबसूरत मैसेज, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सुने, मैं चाहूँगा एक छोटी सी दुआ करते हैं। खुदा असीम, हम दिल और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं आपके फ़ज़ल के लिए, आपके जलाल के लिए, इस खूबसूरत वक्त और घड़ी के लिए, और बिलखुसूस इस ज़बरदस्त टीम के लिए, इस कम्युनिकेशन के खूबसूरत सेटअप के लिए, और जिस सोच ने ये सारा लगाया है कि लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे, मैं उस सोच के लिए भी शुक्र अदा करता हूँ। और इसकी सारी माली मुआवनत के लिए आपके ज़रूर दुआ करता हूँ कि आपका कवी हाथ उन तमाम कंट्रीब्यूटर्स के साथ हो जो इस मुकद्दस काम को खुदा की खिदमत समझ के करते हैं और अपने अपने हिस्से को अदा करते हैं, ताकि इसी तरह खुदा उनका कलाम लोगों तक पहुँचता रहे। सारी टीम को ब्लेस करना खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से है, आमीन। मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा नाम मिशनरी डेविड खुशी गिल, मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है, और मिनिस्ट्री नवीद नूर इंटरनेशनल का जो मकसद है वो यही है कि हम लोगों के दरमियान अपनी मजहबी, सियासी और समाजी क़यादत के दरमियान मफाहमत को पैदा करें। हम वॉल्स ऑफ डिनोमिनेशन से बाहर निकल कर एक ज़ात अक़दस जिसके साथ हम मुंसलिक हैं, वो है खुदाम यीशु अल मसीह, ज़िंदा खुदा का क़ुद्दूस, जिसके बारे में पेशनगोई आसमान से है, और जिसकी तस्दीक कोई इंसानी तुख्म से पैदा शख्स नहीं, बल्कि खुदा की जो मखलूकी खलकत है, फरिश्तगान आकर उसकी पेशनगोई करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए राह, हक और ज़िंदगी है। मैं चाहूँगा कि हम खुदा यीशु मसीह की अंजील बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत, उसका 10 बाब, उसकी 1 से 16 तक पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भीड़खाना में दाखिल नहीं होता, बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। इसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है, और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुला कर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने यह तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये बातें क्या है जो वो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे कहा, फिर कहता हूं कि तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। और दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको फाड़ता और परगंदा करता है। वो उससे भाग जाता है क्योंकि मजदूर है, और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों को क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गला की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला होगा
और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। हम जिस तरह देखते हैं कि ये पूरा पैसेज अगर हम करेक्टर वाइज पढ़ें तो 6 करेक्टर्स के दरमियान घूमता है। पहला चरवाहा, दूसरा भेड़, तीसरा करेक्टर है चोर और डाकू का, चौथा भीड़खाना से तशबीह दी गई है, पांचवा दरबान दरवाजे का, और छठा मजदूर। अजीजों कलाम मुक़द्दस को सीखने और समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम जब किसी किताब को या किसी पैसेज को पढ़ें तो उसको एक स्टोरी की सूरत में लाएं, उसको एक करेक्टर्स की सूरत में लाएं। यहां मैं देखता हूं कि खूबसूरत जो करेक्टर है वो चरवाहे का है। आज आप जिस भी कलीसिया का हिस्सा हैं, अगर वहां का चरवाहा खुदाम यीशु जैसी शख्सियत, पर्सनैलिटी का हामिल है, और वो पर्सनैलिटी आपने देखी, जब हम देखते हैं तो लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। आज अगर कोई चरवाहा जान देने तक वफादार है भेड़ों के लिए, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत लकी हैं। आपको एक बहुत अच्छा चरवाहा मिला है जिसकी शक्ल, शबी, सूरत, उसकी शख्सियत खुदा यीशु मसीह से इंस्पायर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको और मुझे मोहताद होना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कबूतर की मानंद भोले और सांप के बच्चों की मानंद क्या बनना है? चालाक बनना है, होशियार बनना है। हमारी होशियारी कब काम आएगी? जब आप अपनी अक्ल और दानिश को इस्तेमाल करोगे, जब आप ठंडे और गर्म में फर्क महसूस कर सकते हो। एक गिलास में बॉयल वाटर हो और एक गिलास के अंदर फ्रीज वाटर हो, और आपको कहा जाए कि दोनों में अपना हाथ डालें और पहले आपके आगे बॉयल वाटर रखा जाए। अजीजों, आप कभी भी अपनी दोनों उंगलियां उसमें नहीं डालेंगे, बल्कि एक उंगली भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि वो नजर आ रहा है, वो बॉयल वाटर है। आपको इतना एहसास है, लेकिन कलीसिया में जाते हुए आपकी आंखें कहां रह जाती हैं कि आपको खुदा के जिम्मेदारान चरवाहे नजर नहीं आते। और जो दूसरी तशबीह है वो बड़ी खतरनाक गर्म पानी की है। वो लिखा है चोर और डाकू, जो भेड़ों को और तरह से दरवाजों में आते हैं। ना तो उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ना उनको किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ना उनको किसी उस्ताद की जरूरत पड़ती है, बल्कि मैं कहता हूं खुद साख्ता, खुद नुमाई की, अपनी बनाई हुई यूनिवर्सिटियों से निकल के आए हुए खुद साख्ता प्रोफेसर, ये चोर और डाकू होते हैं, जिन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। और वो कहते हैं नहीं जी ट्रेनिंग क्या करनी है। हालांकि खादमीन 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल ट्रेनिंग करते हैं। कम से कम जो पीरियड है ट्रेनिंग का वो अब 3 साल है। लेकिन ये खुद साख्ता जो चोर और डाकू हैं, इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, शॉर्टकट लेकर ही आते हैं। कलाम मुक़द्दस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुक़द्दस कहती है कि ये चोर और डाकू हैं। दूसरा दरबान। आप देखें कि क्या वाकई ही भेड़ों की फिक्र करने वाला इतना जबरदस्त है कि उसको पता है कि ये मेरे भेड़खाना की भेड़ें हैं और मैं अच्छा भेड़िया हूं, अच्छा दरबान हूं जो कि इसको देख सकता हूं, मैं अपने भेड़खाना की भेड़ों को जानता हूं। तीसरा, चौथा जो करैक्टर है वो है मजदूर का। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मजदूर जब भेड़िए को देखता है तो वो छोड़ के भेड़ों को भाग जाता है, क्योंकि ना तो वो भेड़ों का मालिक है और ना उसको उनकी परवाह है। आज आप देखें मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम आपने पैदा किए, आपने, पब्लिक ने, हमने, लेकिन आज वो कहां है? वो छोड़ छाड़ के सब कुछ, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई यूएसए में बैठा हुआ है, और वहां बैठकर आज हमें बड़ी तालीम दे रहे हैं और पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जी हमें बड़ी फिक्र है, हम पाकिस्तान के मसीहों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। तो भाई दर्द रखते हो तो ये दर्द यहां आके रखो, ताकि ग्राउंड रियलिटी में आपको पता चले अजीजों ये सिर्फ मजदूर है, इन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई और उसके बाद फारिग। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम मुक़द्दस कह रहा। आपको और मुझे आज एनालाइज करना पड़ेगा जिन खादमों के दरमियान आप अपनी बच्चों को लेके जाते हैं, अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं, उनका चुनाव करना शुरू कर दें। उन कलीसियाओं में उन खादमों का चुनाव करें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। आप अगर बाप हैं, मां हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर बड़े भाई हैं, बाजी हैं, अंकल हैं, दादा हैं, नाना हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। कहां आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं? कहां खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के कलाम की तालीम की तरबियत के लिए जा रहे हैं? सेंसिबल बने, अपनी कौम को एक शनाख्त और पहचान दें। मसीह कौम एक बाबरकत कौम है। यह खुदा का एक खूबसूरत मंसूबा है कि
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा को पसंद आया आपका चुनाव करना। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बुलाया है। अब आप बताएं, क्या मैं और आप अपने चुनाव के खूबसूरत अंदाज में उस रिश्ते से वाकिफ हैं? मैं आपको सिर्फ 2 रिश्ते इसमें गिनवाना चाहता हूं, चरवाहे का और भेड़ का। बड़ा खूबसूरत मिलाप है, कितना खूबसूरत। इस अगर बुजुर्ग यूहन्ना की किताब को आप देखें, जो अंजील खुदा यीशु मसीह की मार्फत है, 10वें बाब में, तो वहां लिखा है कि भेड़ और चरवाहे का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। 3 चीजें मुझे बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। पहली, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। ये क्या है जो आप सुनते हैं? आज लोग, हर किसी को मैं देखता हूं तो अक्सर कहते हैं, भाई जी मुझे खुदा की आवाज आई, मुझे खुदा ने रोया दी और खुदा ने मुझे कहा कि जी तू मेरी खिदमत के लिए तैयार हो जा। चलें, अच्छी बात है, लेकिन उसी भाई को जब मैं देखता हूं तो उसका एक असिस्टेंट ठीक 2 साल बाद मुझे मिलता है, कराची का ये वाकया है, और मुझे कहता है, भाई डेविड आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूं। मैंने कहा भाई, कहता है भाई मुझे खुदा ने रोया दी है। अब वो जिसने 2 साल पहले मुझसे कहा था, अब ये उसका असिस्टेंट है, मुझे कह रहा है ठीक 2 साल बाद, कह रहा मुझे खुदा ने रोया दी है, खुदा ने मुझे खिदमत दी है और खुदा ने मुझे ये इलाका दे दिया, भाई मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं। तो मैंने कहा जिनके साथ आप खिदमत कर रहे थे वो? कह रहे नहीं, वो जब तक बस करना था, अब खुदा ने मुझे अपना खेत दे दिया। वेरी गुड। मेरा ख्याल ऐसे लोगों को तो पंजाब में पटवारी लग जाना चाहिए, क्योंकि लोग रो रो के मर जाते हैं जमीनों के लिए, और यहां जमीनों के मसले नहीं होते, लेकिन यहां तो 2-2 साल बाद लोगों को फील्ड मिल रही है। इट्स अ स्पिरिट ऑफ जेलसी, हसद की रूह है, नफरत की रूह है, मुकाबले की रूह है, खुदनुमाई की रूह है। बचें उससे। क्या सुन रहे हैं आप? लोग यहां सुनते हैं कि जी मुझे वो प्रपोजल मिला है, मुझे ये प्रपोजल मिला है। खुदा यीशु मसीह आपको क्या क्या आवाज दे रहे हैं? कभी उसको सुनने की कोशिश की? हम तो हर वक्त अचीवमेंट्स के लिए रहते हैं, हम तो हर वक्त खुदनुमाई के लिए रहते हैं, हम तो ऐसी चद्दर में रहना पसंद करते हैं जिसमें शोहरत हो, जिसमें बहुत सा ग्लैमर हो, एडवर्टाइजमेंट हो। मैंने यहां लोगों को एक दिन के प्रोग्राम के अंदर 150 लोग, क्योंकि मेरा कराची में प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो मैंने वहां देखा कि 150 नाम लिखे होते हैं ताउन के अंदर, और अगर किसी का रह जाए तो वो पादरी साहब को वहां फोन करके कह रहा होता है, भाई साहब आपने तो हमारा नाम ही नहीं लिखा, क्या हम आपके मेंबर नहीं है? लोगों को खुद नुमाई चाहिए, खुदा यीशु का नाम नहीं चाहिए। अजीजों, देखें हम क्या सुन रहे हैं अपने सुनने पर। दूसरा रिश्ता है, खुदा यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। एक ओपन बात करता हूं, आप सच बताएं अपने दिल से, क्या हम खुदा यीशु को जानते हैं? क्या हम खुदा यीशु मसीह को वाकई जानते हैं? मैं एक स्कूल में गया और मैंने वहां बच्चों से पूछा, आर यू क्रिश्चियंस? उन्होंने कहा यस। मैंने कहा आप क्यों मसीह हैं? उन्होंने कहा जी मेरे बाप दादा मसीह थे, मैंने बपतिस्मा लिया, क्रिश्चियन चर्च है। नहीं, मैं इसको बड़ा शॉर्टली कर रहा हूं। मैंने उन बच्चों से कहा कि आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है कि आप क्रिश्चियन हैं? मैं आपको एविडेंस देता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, बड़ी जल्दी से। पहला, मैं खुदा यीशु मसीह की यूनिक पैदाइश पे यकीन रखता हूं, जिसकी पेशन गोई फरिश्तों ने की। पूरी दुनिया में, कायनात में यीशु मसीह जैसी पैदाइश कोई नहीं है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, पहला सबूत मेरी मसीहत का। दूसरा, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु की सलीबी मौत, कफारे की मौत, अजली मौत, जिसने हमारे लिए कुर्बान होकर अपने आप को अजली तौर पर दे दिया। तीसरा, खुदा यीशु मसीह की रिजरेक्शन, मुर्दों में से जी उठना। और चौथा, रैप्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह की आमद सानी। ये 4 वजूहात हैं। अपने बच्चों को सिखाएं, क्या जानते हैं आप मसीह यीशु के बारे में, क्या पहचानते हैं मसीह यीशु को, और क्या सुनते हैं मसीह यीशु को। बताएं अपने बच्चों को, मसीह यीशु की पैदाइश उनका सबूत है, मसीह यीशु की सलीबी मौत उनका सबूत है, मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना उनका सबूत है, और मसीह यीशु की आमद सानी। ये वो 4 सतून है। दुनिया में कोई भी मजहब, कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर इससे बढ़ के सबूत आपको नहीं दे सकता। और अगर मैं दावे से कहता हूं किसी के पास है, मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं। खुदा हम सबको बरकत दे। मैं आज की सारी टीम के लिए, सारे काम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, और एक मरतबा फिर इन सारी चीज़ों को खुदा के मज़बा पे रखूंगा। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं नेशनल न्यूज़ के लिए, और खुदा के हुजूर ख़ास तौर पर
اپنی ٹیم کے لیے بہت ہی قابل احترام پاسٹر رانا کیسر صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمات کے لیے، میں ان کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے لاہور سے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا، میں اپنے پیارے بھائی بابر کے لیے بہت شکر گزار ہوں، خدا ان کو برکت دے، کیمرہ مین بھائی صاحب کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور میں خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج مسیح قوم کو شناخت اور پہچان کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی شخص کے ایجنڈے پہ چلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے منہ مبارک سے خود کہا کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، لیکن تمہارا خدا پھر بھی انہیں افراز سے دیتا ہے، اور تمہاری قدر و قیمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے خدا، ہم ایمان کی حالت سے کہتے ہیں اس ساری جگہ پر جہاں آج میں موجود ہوں آپ کا قوی ہاتھ رہے، اور اس پورے لاہور شہر پر آپ کا قوی ہاتھ رہے، اور جتنی جانیں خداوند پر توکل کرتی ہیں وہ سیر اور آسودہ ہوں، اور جن کا توکل کسی بشر پر ہے وہ ضرور اپنی اس غلطی پر پشیمان ہوں گے، کیونکہ انسان جتلاتا ہے، خدا کبھی کسی کو جتلاتا نہیں، وہ احسان نہیں کرتا بلکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا ہمیں آپ کے پیار کی ضرورت ہے، رحم کی ضرورت ہے، ہم سب پر رحم کرنا، اس لاہور شہر پر، یہاں پر آباد مسیح لوگوں پر، مذہبی لیڈروں پر، سیاسی لیڈروں پر، سماجی لیڈروں پر میں آپ کا مسا چاہتا ہوں۔ میں تمام ان کالم نگاروں پر، ان تمام لکھنے والوں پر، ان تمام شاعر حضرات پر، گلوکار پر، تمام مسیحی پرستاروں پر، میوزیشنز پر، کیمرہ مینز پر، ٹیکنیشنز ٹیم پر آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ خدا ہم سب کو اپنے خون میں چھپا کے رکھنا، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔